गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैंने पिछली क्लासेस में जो आप लोगों को पढ़ाया है वो स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स हैं, ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ाई की है ना, इसमें कभी कभी क्या होता है कि डेसिमल नंबर्स, बल्कि मैं ये कहूँगा ज़्यादातर क्या होता है कि डेसिमल नंबर्स से टैकल करना आपको आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दशमलव वाली संख्याएं हैं तो उनमें किस तरह की रूलिंग्स अप्लाई होती हैं, खास करके स्क्वायर्स में और क्यूब्स में। स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट्स में किस तरह के परिवर्तन होते हैं आइए डिस्कस करते हैं। बहुत ही छोटी सी बातचीत है, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नितांत आवश्यक है कि इस जानकारी को आप तक पहुँचाया जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्वायर्स की और हम लोग बात करते हैं क्यूब्स की, ठीक है। स्क्वायर्स और क्यूब्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एक संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस संख्या का स्क्वायर हमें मिलता है। और क्यूब्स में हमने कहा था कि एक संख्या को अगर 3 बार आपस में गुणा किया जाए तो इस तरह से हमको उस संख्या का क्यूब मिल जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोगों का अगला टॉपिक यानी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था सिंप्लीफिकेशन से पहले नंबर सिस्टम को डिस्कस कर लिया जाए। देखता हूँ जो भी होगा, सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम, इस टॉपिक को खत्म करने के तुरंत बाद मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन आज पहले इस बात को देख लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन एक प्रक्रिया होती है, उसमें होता क्या है देखिएगा दोस्तों कि इक्वल्स, जानते हो आप सभी लोग, साइन होता है, नॉर्मल सा साइन होता है, इक्वल्स टू, है ना। इक्वल्स टू में बताया जाता है प्लस जब उधर जाता है तो माइनस में, माइनस उधर जाता है तो प्लस में, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में और डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई में। उसी तरह से ये सारी प्रक्रिया सब लोगों को पता है ना। इसके अलावा जो प्रक्रिया है वो ये है कि अगर स्क्वायर है तो वो उधर जाकर स्क्वायर रूट में, और अगर क्यूब है तो वो उधर जाकर क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाता है। मसलन ये सारी बातें सब लोग जानते होंगे, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर कोई संख्या आपको दी हुई है तो जो भी संख्या आपको एक्स स्क्वायर के बराबर में दी हुई है, अगर एक्स बराबर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा उसी संख्या का। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप उसका स्क्वायर रूट लिख देंगे। अदरवाइज जो भी नियर अबाउट नंबर, उसका नियरेस्ट वैल्यू जो भी आ रहा होगा, कैसे निकालनी मैंने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अगर ये 64 ना हो के 60 होता, 67 होता तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हो। बहुत ही झटके में, बहुत ही आसानी से निकल आती है, लेकिन अप टू 1 डेसिमल प्लेस, है ना। मैंने बताया था आपको उसको राउंड ऑफ करना होता है ना। तो ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। इसके आधार पर जरा समझिएगा कि किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या का वर्ग, और 3 बार एक ही संख्या को आपस में गुणा करने पर उस संख्या का घन प्राप्त होता है। घनमूल कैसे मिलता है, इसी का अपोजिट टर्म है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया। अब जरा अगली बात समझिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सपोज कीजिए कि 2.4 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.4 का, तो अब आप देखिए कि 24 × 24, आप 24 × 24 करते हैं तो 576 मिलता है। आपको मालूम है 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 अगर आपको मिलता है। एक नॉर्मल सी मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया है। 2.4 × 2.4 अगर आप करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू मिली है आप 0.12 दो संख्याओं के बाद लगाएंगे। नॉर्मल सा कैलकुलेशन अगर देखा जाए मल्टीप्लिकेशन में, है ना। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लोग नहीं जानते ध्यान दे लें कि यहाँ पर हम एक नॉर्मल सी प्रक्रिया जानते हैं। 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 5.76। ये हम लोग जानते हैं। इस तरह से अगर हम ऐसा कहें कि 24 का स्क्वायर बराबर 576 यानी 576 में दाहिने हाथ से 2 संख्याएं छोड़कर दशमलव लगाना होगा, तो ये 2.4 का स्क्वायर हो गया 5.76, ठीक है। अब देखिए, अगर यही 0.24 का स्क्वायर होता, सोच के देख लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 0.4 संख्याओं के बाद लगता, यानी 0.0576 ये आपको मिलता। समझ में आता जा रहा होगा। अगर यही 0.024 का स्क्वायर होता, मैं भी इस पर क्वेश्चन लूंगा तब आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी कहना क्या चाह रहा हूं। अगर ये 0.024 का स्क्वायर होता तो इस स्क्वायर के बाद में आपको जो वैल्यू मिलती वो होती 0.00 फिर 0.576, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन में है ना, ये क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पूरी बात जो आप लोग देख पा रहे हो विजिबल होगी आपको कि यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस, जैसे 4 है, एक संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है तो वर्ग में 2 संख्याओं के बाद लगा है तो वर्ग में 4, और 3 संख्याओं के बाद लगा है तो वर्ग में 6, एंड सो ऑन। यानी डेसिमल प्लेस अगर आप देखेंगे कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं वर्ग करने पर उससे दुगनी संख्याएं आपको प्राप्त होती हैं, ठीक है। उसकी दुगनी संख्याओं के बाद आपको दशमलव लगाना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 संख्याओं
के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो अब वर्ग अगर निकलेगा तो जो भी संख्या यहाँ पे जो सॉलिड नंबर है भाई, 0 से तो कोई वैल्यू नहीं है, 24 है ना, 24 का स्क्वायर हुआ 576। अब आपने ये देखा कि 0 2 4 यानी 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 3 का दुगना कितना होगा 6 संख्याओं के बाद आपको वो दशमलव लगा देना है। बहुत क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, इसके अलावा STET हो, तो बहुत सारे एग्जाम्स में हैं जिनमें इन क्वेश्चंस को SSC, रेलवे सब में पूछा जाता है। इसी तरह से क्यूब्स पर भावनाओं को आप समझ गए होंगे, लेकिन डिस्कशन करना हमारा काम है, तो थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी भी संख्या का हमने साहब 13 का क्यूब होता है 2197 2197 होता भी है, ठीक। अगर मान लीजिए ये 1.3 का क्यूब होता, 13 का ना होता, 1.3 का क्यूब होता, तो डेसिमल कहाँ लगता है, इस बात को मल्टीप्लिकेशन की एक जनरल प्रक्रिया में, एक जनरल प्रोसीजर में समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम लोग कहें, इसको हटा देता हूँ भाई, यहाँ पर अगर हम लोग कहें कि जो वैल्यू आप देख रहे हो 1.3 का क्यूब निकालने के लिए 2197, इसमें क्या होगा 1.3 इंटू 1.3 हम लोग करेंगे, 13 करोगे तो 169 मिलेगा, दशमलव कहाँ लगेगा 1 2 2 संख्याओं के बाद, और फिर अगर इसमें हम 1.3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको 2197 मिलेगा, दशमलव कहाँ लगेगा 1 2 3 संख्याओं के बाद। तो वही चीज़ समझ लीजिएगा यहाँ पर कि 1.3 का क्यूब होता तो आपको आंसर मिलता 2.197 यानी एक संख्या के बाद दशमलव, अगर घन है क्यूब है तो क्यूब में जो वैल्यू मिलेगी उसमें आपको दशमलव कहाँ लगाना होगा भाई, 3 संख्याओं के बाद, 1 का 3 गुना, जितना दशमलव उसका 3 गुना, जितना दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसका दुगना, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसका दुगना, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसका दुगना, स्क्वायर्स में यानी वर्ग में, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसका 3 गुना, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हों उसका 3 गुना कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर 0.13 का क्यूब आपको निकालना हो तो 0.13 के क्यूब में आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 0.0021997। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर 0.013 का क्यूब होता तो आपको वैल्यू मिलती 0.5 टाइम्स 02197। एक बार थोड़ा सा इसको फिर से डिस्कस कर लेता हूं कि यहां पर आप देख सकते हो कि 1.3 का क्यूब हमें निकालना है, 1.3 का क्यूब अगर हमें निकालना है तो इस क्यूब निकालने की प्रक्रिया में, क्योंकि दशमलव एक संख्या के बाद है तो 1 का 3 गुना, 3 संख्याओं के बाद क्यूब में दशमलव मिलेगा, 2 संख्याओं के बाद है 2 का 3 गुना 6 संख्याओं के बाद दशमलव मिलेगा, और 3 संख्याओं के बाद है 3 का 3 गुना 9, तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे कितना हुआ 4 5 6 7 8 9 संख्याओं के बाद आपको दशमलव मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस के प्रोसीजर में हम इस बात को समझें उससे पहले इसी बात को उल्टा समझ लीजिए। उल्टा कैसे समझना है, जैसे अगर मान लीजिए आपको, मैं क्यूब से शुरू करता हूँ है ना, क्यूब से शुरू करूँगा तो स्क्वायर अपने आप आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए आंसर में, किसी भी क्वेश्चन में अचानक आपको ये मिल गया कि साहब x क्यूब बराबर 0.0021997 है, तो आपको मालूम है ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया मैंने लिखी थी, आप क्या करोगे x बराबर क्यूब रूट 0.0021997, सही है ना, ये लिखोगे आप। अब इसको लिखने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि क्यूब करने पर 3 गुना संख्याओं के बाद आपको दशमलव लगाना है, तो वैसे ही क्यूब रूट निकालने पर तिहाई संख्याओं के बाद आपको दशमलव लगाना होगा। जैसे x बराबर वैल्यू निकालने के, देखिए सॉलिड वैल्यू कितनी है, केवल इतनी 2197 का क्यूब रूट, मैंने कहा था आप लोग 20 तक याद करिएगा, बहुत फायदा मिलेगा उसको निकालने का, एक तरीका भी बताया था, उससे आप आसानी से निकाल सकते हो। 2197 क्यूब रूट निकालना है, 2197 मैंने क्यूब रूट की पिछली वीडियो डाली हुई है, जिन लोगों ने नहीं देखा देख जरूर लीजिएगा कि राइट हैंड साइड से 3 डिजिट लेकर पार्टीशन कीजिए, 7 है तो लास्ट में 3 आएगा, हाँ, और यहाँ पर एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब या तो इससे छोटा इसके बराबर लेकिन इससे बड़ा ना हो तो वो 1 ही आएगा, यानी 13, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी कितनी 13। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, सवाल ये है, 1 2 3 4 5 6 का 1/3 यानी 2 संख्याओं के बाद आप दशमलव लगा देंगे, तो x की वैल्यू अगर क्यूब रूट ऑफ 0.0021997 की बात की जाए तो वो आंसर क्या मिल जाएगा हमको 0.13। देख सकते हो आप यहाँ पे कि 0.13 का ही क्यूब ये होता था, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 0.13। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इतनी बातों के बाद में अगर हम लोग एक क्वेश्चन उठाएं तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग उस बात को और अच्छे से समझ जाओगे। इसी तरह से हाँ एक बात रह गई भाई, स्क्वायर रूट्स में ये बात रह गई है। जैसे आप ये देखें
कि आपको वैल्यू मिली 0.00576 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना होगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.00057 करना होगा ना। अब इसके बाद आप देखो कि आपको जो वैल्यू मालूम है वो क्या है, 576 इसका स्क्वायर होता है तो 24 का। सवाल ये उठा कि साहब डेसिमल कहाँ लगाएं, डेसिमल आप लगाएंगे जैसे इसमें तिहाई 1/3, तो उसी तरह से इसमें 6 का हाफ, 1/2, 1/3 और 2, तो यहाँ दुगने का और 3 गुने का खेल था, तो यहाँ तिहाई और आधे का खेल है, तो 2/3 6, आधा कितना हुआ, 3 संख्याएं, तो 0.024 x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर्स को हैंडल करते हैं जब हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स की बात कर रहे होते हैं। थोड़ी सी बातचीत एक क्वेश्चन के रूप में आप चलेंगे, तो इस क्वेश्चन के रूप में देखिए क्या करना है आपको। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। ठीक है, मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं। अभी हालांकि एक क्लास और लेंगे, उसमें हम और क्वेश्चंस देखेंगे जो इसी तरह के होंगे, और पिछला हमने जो थ्योरी पढ़ा है उस थ्योरी को कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई किया जा चुका है अब तक क्वेश्चंस में, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल ये दोनों, तो भाई जैसे कि आप लोग को मालूम है जगह और समय हमारे पास में कम है, तो मैंने ये 2 क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। ठीक, इस पर गौर कर लो। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी वो किस पर थी, पहली बात मैंने की थी आपके साथ में स्क्वायर्स पर, यानी कि वर्गों पर, और जो दूसरी बात थी वो किस पर थी, क्यूब्स पे। ठीक है, यानी घनों पर। तो घन के लिए क्या बात होगी और वर्ग के लिए क्या बात होगी, इस तरफ और उस तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड मैंने स्क्वायर्स को हैंडल करने के लिए आपसे बात की, बहुत ही सज्जनता के साथ जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, जिस भी एग्जाम में, मेरे ख्याल से एसएससी का क्वेश्चन है ये, तो जिस भी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था बहुत ही सज्जनता के साथ आपको ये बात बता दिया था कि 6084 = 78, है ना। और अगर नहीं होता तो ये तरीका मैंने आपको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जाहिर सी बात है, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, कभी ये ऊपर वाली लाइन ना मिले, तो इस बात पे जरूर, भाई मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आप लोगों ने बता रखा है कि 6084 सॉलिड नंबर 6084 है ना, डेसिमल इधर उधर खिसक रहा है, शफल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6084 आप देख रहे हो, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए राइट हैंड साइड से 2 डिजिट लेकर पार्टीशन कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। कब कब हो सकता है वो, 2 पे हो सकता है और 8 पर हो सकता है। अभी आपको यहाँ पर वो नंबर लिखना जिसका स्क्वायर या तो इससे छोटा है, इसके बराबर लेकिन इससे बड़ा ना हो, तो उसके लिए आपको क्या लिखना भाई, 8 लिखेंगे तो 64 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 7 लिखेंगे। 78। अब 7 को इसके सक्सेसर उत्तरवर्ती एक बड़े, यानी 8 से मल्टीप्लाई करके हम देखा 7 × 56, और 56 से 60 क्योंकि बड़ा है इसलिए बड़ा वाला हमारा आंसर है। निकाल लेंगे हम लोग, इतना टाइम लगेगा, ये तो मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको लग रहा होगा, अदरवाइज इतना टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। तो ये बात अगर दे देता है, एग्जामिनेशन दी हुई है पेपर में, जब ये क्वेश्चन पूछा गया एक बात दी हुई है, दे देता है बहुत अच्छी बात है, नहीं देता हम निकाल लेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बताया था। उसी तरह से अगर ये लाइन में आपको ये चीज़ ना दी हुई होती तो आप क्या करते भाई, 474552, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट लेकर पार्टीशन किया, आपको 2 दिखाई दिया। 2 कब होता है, जब यूनिट प्लेस 8 होता है। 8 अगर यूनिट प्लेस है तो क्यूब निकालने पे 8 × 8 × 8 512 मिलेगा, यूनिट प्लेस है ना। और इधर क्या करना है, इधर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका क्यूब या तो इससे छोटा है इसके बराबर लेकिन इससे बड़ा ना हो। अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं तो 5 का क्यूब 512, इसलिए क्या लिख दें, 5 से सॉरी, अगर हम यहाँ पर 8 लिख दें तो 8 का क्यूब 512, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 8 से छोटा 7। तो ये वैल्यू आपको मिल गई 78। ऊपर वाली लाइन आपको मान लो नहीं दी हुई है तो भी, ये मैंने आपको क्यूब रूट अभी पिछली क्लास में बताया ना, पिछली क्लास का वीडियो बेटा हम लोगों ने पहले ही बना लिया था, स्क्वायर रूट के साथ ही मैंने क्यूब रूट का वीडियो बना लिया था, वो बस अपलोड मैंने उसके बाद में किया है कि क्यूब्स पूरा हो जाए उसके बाद क्यूब रूट बताएंगे। तो चलो यहाँ पर जरा हैंडल करो इस चीज़ को। डेसिमल कहाँ है, डेसिमल जहाँ पर भी है, डेसिमल जहाँ पर भी है, डेसिमल जहाँ पर भी है। सॉलिड नंबर 6084 है और उस 6084 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो भाई 78 होता है। कितना होता है, 78 होता है। कितना होता है, 78 होता है। दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों में नंबर 78 ही है। आप देखिएगा कि यहाँ पर अब ये स्क्वायर रूट हमको 78 मिल गया। अब ये डेसिमल कैसे हैंडल होगा, डेसिमल ऐसे हैंडल होगा कि जितने भी डेसिमल प्लेसेज यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्वायर रूट में, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा, यानी ये जो नंबर था ये 7.8 रहा होगा, 7.8 रहा होगा, जिसका स्क्वायर करने के बाद में हमको 6084 मिला, 60.84 मिला, है ना। तो ये यहाँ पर डेसिमल कहाँ लगाएंगे आप, यहाँ 2 है तो 2 का आधा 1, 4 है तो 4 का आधा 2, 6 है तो 6 का आधा 3,
उम्मीद है पूरी बात सभी लोगों को आराम से समझ में आ गई होगी। ठीक है, वही बात जो भी मैंने पिछली थोड़ा सा रिपीट करके रिवाइज करके देख लीजिएगा। मैंने इससे पहले जस्ट पहले जो क्या बताया आपको, यहाँ पर क्या है कि हम देख रहे हैं कि इस नंबर का क्यूब रूट है 78। क्यूब रूट क्या है 78, क्यूब रूट क्या है 78, क्यूब रूट क्या है 78। ठीक है, अब डेसिमल को कैसे आप हैंडल करते हो, 3 संख्याओं के बाद लगा है तो क्यूब रूट में 3 का 1/3 एक संख्या के बाद, 6 संख्याओं के बाद लगा है 6 का 1/3 1/3 यानी 2 संख्याओं के बाद, और 9 संख्याओं के बाद लगा है तो 9 का 1/3 1/3 यानी कि 3 संख्याओं के बाद। उम्मीद है ये बात फिर से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जब इसको जोड़ते हैं, मैंने बताया अभी भाई हम लोग जोड़ घटाओ गुणा भाग वाली क्लास, जिन बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी है उनके लिए तो बहुत ही आसान है भाई, लेकिन जिनकी थोड़ी सी मुश्किल हो, ध्यान रखें कि डेसिमल को डेसिमल की सीध में रखकर हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं हमेशा, है ना। ऐसा नहीं कि 8 8 8 कर दिया आफत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, ये हो गया 8 8 7 15, 8 7 15 और 1 16, और यहाँ पर क्या मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे तो आपको जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है 8.658 इधर भी और 8.658 इधर भी। ठीक है भाई, तो इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में ले लेते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।